यहाँ कोई पिताजी नहीं है। ठीक है, शाम को आऊंगी मैं, कहीं तो बाहर तो मिलेंगे मेरे लिए वो। एक काम करो, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाओ जाके कि रिपोर्ट मेरे तो- पिताजी चुरे नहीं है, चुराए गए हैं। जाओ, उन्हें तुम ले आई हो पहला पुछला, अगर ठीक है मैं ले तो आई, वरना उनकी जान उस नरक में खतरे में थी। नरक में, निकलो, चलो। नरक में तो अब आ गए हैं तेरे यहाँ। अरे बेटा, अरे किससे लड़ रही है? क्या बात है? ये इतनी जोर जोर से तू चिल्ला चिल्ला चीख रही है, क्या बात है? वही तुम्हारी बड़ी बहू, तुम कुछ चुरा लाए थे घर से उनके। इल्जाम लगा रही थी, ये कह रही थी बुड्ढा हमारे घर से कुछ चुरा लाया है। अरे उसे मौत नहीं आई। हे भगवान, मुझ पे नहीं सुना गया। फिर मैंने भी कट 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 करके सुनाई उन्हें। कैसी बात ऐसी सुनाई पिताजी, सच बताओ कलेजे में से पार गई बात मेरी। मतलब एक बात बता, वो कह क्या रही थी? पूरी बात तो बता मुझे। वो तुम्हें चोर बता रही थी। चोर बता रही ये थी? कह रही थी मेरे घर में से बुड्ढा चुरा के लाया है। ये बताओ, तुम मेरे घर आते जब ही चोरी क्यों होती है? बेटा मैं क्यों चुरा के लाऊंगा? मैं तो ये समझ ले, मैं तो और देने की सोचता हूँ कि भैया देखो, मैं तो अपने जो बहू हैं, बेटी है मेरी, मैं जो कर जाऊंगा, जो कुछ करूंगा सब तुम लोगों के लिए ही करूंगा। लेकिन ये चीजें वो तो थोड़ी नहीं समझती है। वो पता है क्या कह रही थी? हाँ। अरे वो बुड्ढा मरा नहीं, पता नहीं मेरे घर में तो दुनिया भर में तो बुराई कर रही थी। ऐसे क्या? पिताजी देखो, मुझ पे नहीं सुनी जाती तुम्हारी बुराई। हाँ नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं तो इस बात को नहीं मान सकता कि वो इस तरीके की कुछ वार्तालाप मेरे बारे में कहेगी। हाँ पिताजी, मैं तो तुम्हारे साथ में चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन रहेंगी तो तुम्हारी वही अच्छी बहू है ना। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। मैं देखो उस दिन मरने अच्छी जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे मरने नहीं दिया। बेटा कैसी बात कर रही है? देखो दोनों तराजू के पल्ले बराबर होते हैं तभी निष्कर्ष नहीं होते। अरे एक तराजू बराबर नहीं होते। हाँ ये बात सही है, एक में वजन ज्यादा होता है, अच्छा। एक में कम होता है। अच्छा चल ठीक है, तू जैसा कह रही है। अच्छा मैं उससे पूछ के आता हूँ, बात करके आता हूँ, क्या बात है? क्या? एक मिनट, अब तो मैं जरूर मरने जाऊंगी। तुम क्यों? इधर उधर जाओगे, मैं इधर मरने जाऊंगी। वो कैसी बात अब है? तो तुम्हें मेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा पिताजी। अरे, कैसी बात? तुम चाहे जमीन में से भी खोदोगे तो भी मेरी एक उंगली भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे हाँ। भाई मुझे उससे पूछ तो लेने दे बहू कि क्या उसने ये बात सच है कि भैया मैंने क्या चुरा लिया? अगर वाकई मैंने चुराया है तो मैं तेरा जो हिसाब किताब है तुम उससे कर ले। पता है क्या कह के गई है? मेरे दरवाजे पे अगर वो बुड्ढा आ गया तो जूते मारो। जूते? हे भगवान, मैं मरी क्यों नहीं? पिताजी मुझे मर जाने दो, मुझे जाने दो मरने। अरे सुन तो सही, ऐसी बातें कर रही है। अच्छा तू चल, मरे मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास ही रहूंगा, तेरे पास जीऊंगा, तेरे पास मरूंगा, मैं नहीं जा रहा वहां। पक्का? हाँ पक्की बात। अरे पिताजी, मैं तो वैसे ही कह रही थी, मैं देख रही थी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे कैसी बातें करती है ये भी? चलो। कोई मतलब ये भी मजाक चलो वाली तुम्हें बात वो है? दिखाऊंगी सीरियल। सीरियल कैसा फिल्म सीरियल? आ रही है जानी दुश्मन। जानी दुश्मन? हाँ पिताजी, इस उम्र में मॉडल फिल्म देखनी चाहिए। अरे चलो पिताजी, कैसे? रामायण देखूंगा मैं। देवर जी, तुमने पिताजी को देखा? पिताजी को देखा? हाँ, शर्म नहीं आई भाभी वैसे तुम्हें? मुझे क्यों शर्म आएगी? मुझे ये बताओ, मतलब कौन से जन्म का बदला निकाल रही है तुम हमारे पिताजी से? हम बदला निकाल रहे हैं तुमसे। और क्या? हमसे नहीं, पिताजी से। मुझे खबर पता पड़ी तुमने पिताजी को क्या कहते हैं तमाम दुनिया भर के जुल्म कर रही है तुम पिताजी पे। बेचारे रो रहे थे वो। जुल्म? और मैं? और क्या? मैं तो किसी जानवर पे भी जुल्म नहीं करती हूँ, मैं पिताजी पे जुल्म क्यों करूंगी? अरे इतनी सीधी बनने की कोशिश मत करो, खूब अच्छी तरह जानता हूँ तुमने इसी चक्कर में भैया यहाँ नहीं रहते, क्योंकि तुम भैया से भी कलेश करती होंगी। भैया तो परदेशों में काम करते हैं, गाँव में काम नहीं है ना। अरे कोई। वो इसीलिए यहाँ से चले जाते हैं कि तुम्हारी काय कलेश से दूर रहे। भाभी निकल अच्छा नहीं कर रही है अच्छा, तुम्हारा। मैं कलेश करती हूँ घर में, और कलेश क्या? तो तुम्हारी बीवी करती है। वो मेरी सीधी सादी। बीवी तो इतनी सीधी है, इतनी सुपात्र नारी, तो ढूंढने से दिया लेकर तभी तुम मुझसे वो उल्टा सीधा बोल रही थी। कुछ मेरी भी तो सुना करो, मैं भी तो तुम्हारी भाभी हूँ, बड़ी भाभी। अरे काय की भाभी? उससे ये बताओ। पहले मैं इस घर में आई थी। मुझे बेशक आई इस घर में, हमने तुम्हें कभी छोटा माना, हमने तुम्हारी इज्जत नहीं की, लेकिन तुमने क्या किया बदले में? पिताजी की ऐसी दुर्दशा कर दी। बेचारे रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे, अच्छे। सुपक के रो रहे थे। तुम्हारे सामने बच्चों की तरह सुपक कर रो रहे हाँ, थे वो। सुपक के रो रहे थे। यूँ कह रहे थे कि बेटा इससे तो ना, अगर बड़ा बेटा ना पैदा हुआ होता तो बढ़िया होता। इतनी कोस रहे थे कि उसका ब्याह मैंने इतना बुरी जगह कर दिया कि मैं फंस गया। अच्छा, मैं तुम्हारे घर पे गई थी तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए, पिताजी को देखने। हाँ। मुझसे इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, बहुत ज्यादा। सुनो, अब मिलने भी दे दिए पिताजी सुनो, से। अभी तो बीवी ने बोला है और कहीं तुम पिताजी के आगे पड़ गई तो ये समझ लेना दिल से बद्दुआ देंगे, और शायद हो सकता है तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे बड़े बूढ़े नसीब को में लग बदुआ जाए। भी लग जाए ना, वो भी फलती है। मुझे अरे पिताजी से नसीब में मिलना- लग जाएंगी वो बद्दुआ। क्यों बड़े बूढ़े की जीव की बद्दुआ ले रही हो? आगे चल के नरक भी खराब हो जाएगा तुम्हारा। नरक खराब हो जाएगा हमारा। और क्या? नरक तो तुम लोगों का खराब होगा, तुम्हें तो वहां भी जगह नहीं मिलेगी, दोनों पति पत्नी हाँ को। सही बात है, हमें तो इसलिए जगह नहीं मिलेगी। तुम तो
पहले ही वहाँ पे अपनी रिजर्वेशन करवा चुकी है, तो हमें जगह मिल कहाँ से जाएगी नरक में? हमारा तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, मगर तुम्हारा हमें पता है, तुम भाभी जी, नरक नहीं जाओगे। मेरी बात सुनो, पिताजी को दो बख्श अब, बिल्कुल। तुमने बहुत दिन, मुझे मालूम है कैसी सेवा हुई है उनकी वहाँ पे, बख्श दो पिताजी को। पिताजी लंगड़े लूले हो गए मेरी सेवा करते करते वो। ना पिताजी अब 1 से लाख तक तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा हाँ, वो नहीं आएंगे क्योंकि वो तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं, हाँ यो कह रहे, अपनी को बेटी से भी बढ़कर मानते अरे हैं। बेटी नहीं, तुम उनने माना है बेटी से बढ़कर, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उनके साथ दुर्व्यवहार ही किया। उनसे पूछ लेती हूँ ना मैंने उनके साथ क्या क्या किया। उनके सामने भी मत पड़ना, बहुत बुरी बुरी कहेंगे और तुम पिताजी के बारे में कोई जानकारी दे नहीं रही उनसे। मैं तुम्हारे जोड़ रहा हूँ हाथ। और मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें मियाँ बीवी ने दोनों ने कुछ ना कुछ प्लान बना रखा है। हाँ, प्लान बना रखा, जमाल घोटा पिलाएंगे हम उन्हें। उल्टी बात कर रही है, एक तो पहले से गलत काम कर रही थी। रूपा मेरी बात सुन, पिताजी आ गई हैं। मैंने भाभी को भी टरका दिया। अच्छा, आई थी वो? तेरे पास आई थी, फिर मुझे रास्ते में मिल गई, ज्ञान दे रही थी। मैंने उल्टी ज्ञान की मैंने भी बहुत सुना, लतरेट लगाई उनने। बहुत अच्छा किया। अब मेरी बात सुन, अब हमें प्लान क्या बनाना है भाई? पैसा लेना है, आज तनख्वाह का दिन है, पैसा लेना है। तो पैसा हम लेंगे कैसे? क्योंकि पिताजी आसानी से पैसा देंगे नहीं। वही तो, कैसे? एक कमीनापन दिखाऊं तुझे? दिखाऊं क्या? बताता हूँ पहले, फिर दिखाऊंगा। हाँ, वो तो तुम हो। कैसा है सुन, कमीने के साथ कमीना बनना पड़ता है। अब क्या करेंगे पिताजी? तो पिताजी अब क्या कर रहे हैं? सो रहे। सुन दे, अब मैं तुझे झूठ मूठ को मारूंगा। हैं? सुन तो ले, हकीकत पे मत मानना वरना उल्टा हो जाएगा फिर। अरे मेरी बात तो सुन ले, अपने ज्ञान दे देगी मुझे बीच में। बोलो। मैं तुझे वैसे ही मारूंगा झूठ मूठ को, ठीक है? फालतू में मारूंगा, तू जोर जोर से चिल्लाइयो। फिर चिल्लाएंगे तो आएंगे पिताजी। पिताजी के सामने तुझे मारते हुए ले जाऊंगा वहां तक, पिताजी के पास तक। तो तू ये कह दियो कि इनने मुझे 50,000 रुपये दिए थे 8 दिन पहले, और वो मैंने रख दिए बक्से में, और बक्से में घुस गई चुईया, नीचे से हो रहा था बक्से में छेद, वो चुईया पूरे 50,000 रुपये खा गई है। ये पिताजी मानेंगे ही नहीं। मान जाएंगे, जब मैं तुझे लुतेड़ूंगा तो वो मानेंगे। तोड़ूंगा मतलब कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की? अरे चक जाएंगे। तो तुम तोड़ने की बात कहोगे मुझे? अरे सुन तो ले, मैं तुझे मारूंगा वैसे ही, नाटक के लिए। बाकी तू मुझसे डबल तेवाला आदमी है। अच्छा, नाटक करेंगे? नाटक करेंगे, तो हाँ। मारो, चलो। हाँ, जब सुन तो ले, इसके बाद पिताजी पैसे देंगे तो चुपचाप, नहीं तो मैं तुझे कहूंगा, मैं तुझे करंट लगा दूंगा, फांसी लगा दूंगा, तमाम, मतलब उनके सामने ड्रामा करना है। मैं करूंगा, तू रोइयो, लगा ना पाऊंगी, मुझे पता। तू रोइयो बस। नहीं, करंट तो मैं लगा दूंगा चाहूँ तो। अच्छा, एक किसी दिन सोते में तार छोड़ दूंगा तेरे ऊपर। क्या और फिर तुम्हारा क्या हसर होगा? तुम्हें मर जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी अच्छा हुआ बता दिया। चल नाटक शुरू कर। अरे भगवान, मान ली, बताओ मुझे। अरे निकल भी। ये बता, पैसे कहाँ है? पैसे दे। अरे पैसे मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए थे, कहाँ रखे तूने? इधर जवाब दे, इधर पिताजी कौन होते हैं? पैसे दे, पैसे दे। पिताजी निकल आओ। बुढ़ा तो निकल ही नहीं रहा। पैसे दे। अरे पिताजी जल्दी आओ। पिताजी, बुढ़े पिताजी। अरे क्या हुआ? बताऊं तुझे अभी? नहीं, बहू में हाथ कैसे उठा रहा तू? पिताजी, बहुत जिंदगी खराब कर दी इस औरत ने मेरी। बहू चिंता मत। नहीं, तू एक बात बता, तू सुधरेगा नहीं? सुधरेगा? खा के भैंस हुई जा रही है, पूरे दिन खाती रहती है, चुगती रहती है, बनानी। मैं कहाँ से लेके आता हूँ पैसे, कमा के पूरे दिन हो जाता, रात हो जाती है, लेकिन इस औरत को बर्बाद करने में एक मिनट नहीं लगती। तेरा हारी है, ये बता तू। बताओ तो ये अभी, अगर तूने ज्यादा कारस्तानी की ना तो देख लेना, बता रहा हूँ मैं, निकाल दूंगा घर से बाहर। एक बात बताओ, मैंने इसे 8 दिन पहले 50,000 रुपए दिए थे, अब इससे पूछो वो है कहाँ? क्या 50,000 रुपए? क्या हुआ? पिताजी ऐसा था, हाँ? मैंने बक्से में रख दिए थे। हाँ? बक्से में छेद हो रहा था। अच्छा। मोटे मोटे चूहा घुस गए। अरे तू क्या नहीं घुस गई? इतनी बड़ी भैंस हो रही है, उस बक्से में बैठ जाती। अब शांत सुन लेने दे मुझे। चूहा घुस के वो कुतर के पूरे टुकड़े कर। हाँ। क्या कह रही है? देखो तो कैसी शकल बना रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर बहू पे नुकसान हो गया तो क्या है इसमें? क्या बात हो गई? अरे तो पिताजी 50,000 की रकम, अरे मुझे पता है कैसे कम दी है। कोई बात नहीं, 1-1 रुपया करके जोड़ा था। ले तू ले 50,000 रुपए ले पकड़। पिताजी, ये आपके में नहीं ले। अरे कोई बात नहीं, मेरे हैं तेरे हैं एक ही है बेटा। अच्छा, ये मेरे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, तू रख, और इनसे जो भी काम है, ये जिस काम के लिए मांग रहा है उस काम के लिए इसे दे, ठीक है? अरे यार, हल्ला गुल्ला ये क्या है? हल्ला गुल्ला नहीं पिताजी, एक बात बताओ, 50,000 की रकम कोई नया होती है? 50? ये तुम भी जानते हो, तुम पैसा कमाना जानते हो, तुम्हें पता है कैसे कैसे कमते हैं। मैं लेकिन इस औरत की बताऊं तुझे अभी,
अब मैंने पैसे दे दिए, अब भी कलेश करनी है घर में? हाँ देख लो, अब हैं? चल गए ना, फालतू में कलेश कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मैं मतलब छोड़ रहा हूँ आपकी बदौलत। हाँ। नहीं तो आज मैं इसे करंट लगा के और तुम्हारी कसम मैं चला चुप कर, फांसी। चुप कर। चुपचाप इन पैसों को रख दे संभाल के, मुझे शाम को किसी को देने हैं। ठीक है। ठीक है, और आपके चूहे ना कुतर जा, नहीं तो मैं तुझे कुतर जाऊंगा। चली जा मेरी आंखों के सामने से। बहुत नुकसान कर दिया आज। बहू सुन मेरी बात, अब एक और बात ध्यान में अपने दिमाग में बिठा ले, जहन में। आराम से कर ली ना, कर ले। पिताजी के दूध में बादाम बंद नहीं हो जाने चाहिए, तीनों टाइम इनको दूध में बादाम देने हैं, सुन ले। कोई बात नहीं। घोट के। ओके। अरे अगर है, ओके, इंग्लिश मत बगे, मैं जो बता रहा हूँ उस बात को सुन ध्यान से। अरे घर में है बादाम, आज तो दे रही है बहू, और नहीं हो और मेरे हिस्से का भी दूध जो आता है घर में वो पिताजी को आना चाहिए। ना 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 बहू, इसके हिस्से का दूध इसे दो ना पिताजी, मेरी कोई बात नहीं, मैं तो पेट वेट में पुआ फुआ खा के अपना काम चला लूंगा। बेटा पिया कर दूध, देख दूध पीने से शरीर में ताकत बढ़ती है। पिताजी लेकिन एक बात बताऊं, हाँ। आज आप नहीं होते ना तो इसकी गर्दन काट के नहने नहने कम से कम 100 टुकड़े करके और इसे ना गंदे नाले में बहा के आता। अब पैसे दे दिए, अब शांत करो। और ऐसा है, मेरा वक्त हो रहा है, मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा है, मैं बता देता हूँ तुझे, बहू से अगर तूने कोई हाथ लगाया ना, हाथ बात छेड़छाड़ी की तूने, या कोई ऐसे शब्द का शब्द कहे, तो बता रहा हूँ मैं तुझे बहुत मारूंगा। समझ में आई बात? जा रहे हैं? चले जाओ आप। हाँ। आपको ड्यूटी को कैसे? पिताजी। हाँ बेटा, अरे अरे बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बहू है, हैं? तूने हरामखोर घर में पूरा आतंक फैला रखा है, और कुछ काम धंधा करने जाता नहीं जाता? बैठ जाता हूँ। पेट जाता है, पेट में ही तू अपना पूरी जिंदगी गुजार दी, कोई और काम तो रहा नहीं। पिताजी आप जाओ, आपको लेट हो रहा, मतलब लेट हो जाओगे। हाँ। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत दिखाया करो, ये सब मेरा ही ड्रामा है। अगर मेरा ड्रामा ना होता ना तो तुम्हारा बाप बिल्कुल एक पैसा ना देता। तू मेरा चाँद। वैसे इतना खतरनाक कमीनापन तेरे अंदर आया कहाँ से? तुमसे। बात तो सही है, लेकिन मुझसे भी मालूम है ज्यादा कमीना कौन था? हाँ? तेरा बाप। हाँ? क्या? अरे जिसका पूरा खानदान कमीना हो। अरे पिताजी, अरे बहू, पिताजी आपको मैं कई दिनों बाद देख रही हूँ। हम मैंने भी बहुत दिन बाद देखा है तुझे। तुम घर ही नहीं आए पिताजी, क्या बात हो गई? हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती ऐसे अपनों से कोई गलती होती है बेटा? बात ये थी, देख तू भी मेरे लिए उतनी ही है जितनी वो है। तो उस वो मुझे बुला के ले गई कि पिताजी आप तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, आप हमेशा उन्हीं के पास रहते हैं, बड़ी वालों के पास, आप मेरे पास रहते ही नहीं हैं, आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। तो मैंने कि बेटा कोई चिंता मत करे। अब उसने कसम वगैरह दे दी, तो बोल रही थी कि 6 महीने आपको मेरे पास रहना है। 6 महीने? 6 महीने। मुझे तो लगता नहीं पिताजी वो आपको 6 महीने खिला पाएगी। नहीं तो बेटा वैसे तो अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, और वैसे मैं भी इस बात की ताज्जुब में हूँ कि वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई। खूब रोज सेवा करना, दूध देना, बादाम घोट घाट के करना उसमें। ऐसा तो नहीं है पिताजी वो पति पत्नी मिलकर कोई प्लान बना रहे हो आपके खिलाफ? ना 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 बेटा, मुझे बहुत डर लगता है पिताजी, आप तो जानते हो मेरा स्वभाव कैसा है। आपकी चिंता खाई जाती है बस रात दिन मुझे। देखो बेटा, वो मेरा बेटा है, और कभी पिता के लिए बेटा कभी गलत नहीं करेगा, ना सोचेगा कभी। और बहू पिताजी भी... ऐसा आप सोचते हैं, वो दोनों लोग नहीं सोचते। नहीं नहीं बेटा, और ये बता सब ठीक है घर में? हाँ घर में तो सब ठीक है, बच्चे भी बहुत। और उसका फोन आता है नहीं आता? हाँ फोन तो वो रोज ही करते हैं, और आपके बारे में ज्यादा पूछते हैं पिताजी कैसे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब कहाँ जा रही है? अब मैं पानी लेने जा रही थी पिताजी। पिताजी हाँ बेटा। आपको तो कल तनख्वाह मिली होगी? हाँ बेटा, कल 1 तारीख की तनख्वाह ले आया मैं अपने। अरे कल अपने खाते में डालिए थे पिताजी तनख्वाह? खाते में डालो, चाहे फिर भी वही निकाल लें। पर बेटा कल बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया पिताजी? अरे गजब ये हुआ बेटा कि जो छोटी वाली है, अब इसने ये छोटे कनाने पैसे दिए होंगे इसे रखने के लिए 50,000 रुपये। हाँ देवर ने। तो अब वो पैसे उसने ऐसी जगह रख दिए किसी उसमें बक्से में, तो वो नीचे से बक्सा जो है बिल्कुल टूट चुका था, मतलब गल गया होगा। तो वो चूहे उसमें घुस गए, और उन जो नोट 50,000 रुपये रखे थे उनको पूरा चीथड़े कर दिए उनके। पिताजी बक्सा नहीं टूटा, आपकी अकल टूट गई है। पता है कितने सातिर लोग हैं, वो ड्रामा कर रहे होंगे। एक वो छोटी वाली 1 नंबर की नौटंकीबाज है। नहीं फिर मैंने उन्हें पैसे दे दिए, उनका काम निकाल दिया। बेटे ऐसी बात नहीं ये करते। ठीक नहीं किया पिताजी आपने। अरे कैसी बात नहीं कर रही है, अपने बच्चे हैं वो। तू ऐसा सोचती है, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता अपने बच्चों के लिए। मैं इंसान को एक नजर में पहचान लेती हूँ, इंसान कैसा है, बुरा है या अच्छा। अब ऐसा है, ये बातें ज्यादा शोभा नहीं देती। अपनों के खिलाफ अगर तुम कुछ जहर उगलोगे तो अच्छी बात नहीं होती है, भगवान भी सब देख रहा है। और हाँ तू ये बता कि तुझे तो पैसे
पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं पिताजी, वो क्या है ना, रोहन जी ने मुझे 20,000 रुपए भेज दिए। अच्छा, नहीं तो मेरे बता। अकाउंट में डाल देते हैं वो तो हर महीने पैसे। हाँ बता देना, वो जो पैसे की जरूरत हो तो तू ले पैसे जाया कर पिताजी मुझसे। देखो, मुझे आपकी तनख्वाह से तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ आपका पैसा सेफ बचा रहे। हाँ। ऐसे आपको कोई आगे चलकर कोई बीमारी बन सकती है या आपका कुछ भी हो जाए, अब भगवान बहुत माने। जरूरतें होती है बस, पिताजी, बस, बस। तो आपके वो काम में ही आएंगे ना पैसे। फिर भी आपने छोटी वाले को दे दिए पैसे, चलो कोई बात नहीं, आपके बहू बेटे हैं। कोई बात नहीं, वो अपनी बच्चे, मैं तुम तो भी ये अपने हूँ बच्चे पिताजी कि हो। आप खुश रहो, या मेरी तरफ रहो या उन दोनों की तरफ। ठीक है बेटा, ठीक बस है। आप खुश रहो। कहाँ जा रही है? पिताजी पानी भरने के लिए जा रही हूँ, घर का नल खराब हो गया। ठीक है ठीक है, तू पानी भर के घर पहुंची और मैं मुझे जरा। लेकिन पिताजी आप घर पे तो घूमने जाया करो ना। अब बेटा ये निकलने कहाँ देते हैं, अब जिद मजाक। चल मैं कभी समय निकालूंगा, आऊंगा घूमने के लिए। कल आया पिताजी। देखता हूँ, अभी ठीक है मैं बेटा। वायदा नहीं कर सकता। ठीक है। रूपा, रूपा, हाँ बोलो। पिताजी कैसे हैं? पिताजी सही है। पिताजी कैसे होंगे? पिताजी के लिए कुछ लेके आया हूँ आज मैं। आप कौन सा कलाकंद ले आए? कलाकंदी है, ये समझ ले। कलाकंद, ऐसा कलाकंद है कि 10 दिन में पिताजी लग जाएंगे खाट में। अच्छा दिखाना। दारू? दारू नहीं है, फिर काढ़ा है। काढ़ा है? हाँ, अच्छा। इसमें करीब 80 तरह की जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। फिर इससे क्या हो? इससे तो और ज्यादा मोटे हो जाएंगे। मोटे नहीं होंगे, हर समय खाने की सोचती है कि खाने को मिल जाए बस कुछ भी। ऐसा काढ़ा है कि धीरे धीरे शरीर के अंदर की सारी जो मांसपेशियां हैं और जो दिल के जो किडनी है और गुर्दे हैं सब बर्बाद कर देगी। अच्छा। एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को। दूध बनाए, दूध में चाय बनाए, चाय में खाना दे, सब्जी में, आटे में मिक्स करके दे। 2 रोटी का आटा मारे, उसमें एक ढक्कन डाल ले। हर बार में तुझे देनी है दवाई, और 10 दिन में देख। लुढ़क गए तो बुड्ढे। लड़का नहीं तो है, ऐसा कर दूंगा बिल्कुल खत्म 10 दिन के अंदर। और बुड्ढा खाट में लग जाए तो नाम बदल दियो, बिना बैसाखियों के चला नहीं जाएगा, ऐसी पूरी हालत कर दूंगा। तो एक काम करेंगे, जैसे ही मरने वाले होंगे तुरंत बड़ी वाली दीदी क्या भेज देंगे। पागल। वही मरेंगे तो ज्यादा। तेरे दिमाग में भूसा भर रहा है क्या है? मैं नौकरी के चक्कर में 40-50 हजार रुपए महीने की नौकरी मिलेगी मुझे बाप की जगह पे। अच्छा फिर हाँ, वैसे भी वो बड़ी वाली दीदी में तका दिमाग है। हाँ, वो लेकिन इतना तो उनके यहाँ नहीं भेजने, नहीं खटिया में लगा के यहीं मार देने हैं। थोड़ा और घूमेंगे। यहीं अंतिम संस्कार करेंगे उनका। घर में पहले उनके फोटो खींचेंगे, फोटो खींचने के बाद क्या कहते हैं, उनका क्या कहते हैं, एक वेरिफिकेशन होगा कि ये मर गए, उसके बाद ही तो मुझे नौकरी मिलेगी, तभी तो मेरे कागजात लगेंगे। अच्छा ये इतना सिस्टम होगा। ठीक। और क्या, तुम जैसे कोई तरह थोड़ी है गए बाप क्या कहते हैं मर गया भुग्गी चलाते चलाते, और बात कर रही हो यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी। जा काढ़े में दवाई दे दे। ओवर मत बोला करो। अरे जा मेरी माँ। अरे राम, अरे पिताजी अरे राम, क्या हो गया तुम्हें? अरे पिताजी पिताजी उठो तो सही। बेटा मैं, उठो उठो उठो। क्या हो गया? इतनी खांसी क्यों हो गई तुम्हें? बेटा पता नहीं क्या हो दीवारें गया। बाहर हो गए क्या? अरे राम जाने क्या हो लो दूध पी लो। अरे राम, पी लो। बेटा बेटा मुझे पना पिया जाए कोई। अरे पिताजी ये कैसी बातें कर रहे? दूध पी लो। मेरे समझा कर मेरे। पिताजी ऐसी बात मत करो, मेरा तो सच्ची में दिल बैठा जा रहा है। बेटा पकड़ दूध पकड़, छूट चलो तुम जाना। ना पी रहे, वो तुम्हारी इच्छा है। बेटा पता नहीं क्या हो गया है मेरे गले में से। क्या हो गया पिताजी तुम्हें? सांस आ नहीं रही, अब तो बस भगवान मालिक है। अरे मैं बताऊं क्या है? वो कुछ नहीं है, बस वो ऊपर वाला उठा पैर नहीं। तोड़ बुखार चल रहा है ना, तो पहले पैर में लगेगा, फिर हाथ में लगेगा, फिर ना जाने कहाँ लगेगा, पता नहीं है। मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे बेटा, नौकरी हाँ करने कैसे बता तो जाऊं मैं? दिया मैं नौकरी। इसका मतलब आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके पैर दबा दूं, अरे ना बेटा बिल्कुल। पैर से दबा दूं। अरे ना बेटा कुछ मत पिताजी कर। आप टेंशन मत लो, अरे। ठीक हो जाओगे। अरे। मैं बताऊं ये मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है ये सब अरे चीजें। राम बेटा मैं समझ चिंता रहा हूं। मत करो, लेट जाओ आराम से, लेट जाओ लेट जाओ। कुछ खाना पीना तो नहीं है? ना ना बेटा कुछ ना खाना मुझे। बहू बस मेरा एक काम कर दे। एक ना 100 काम कर दूंगी, बोलो। मेरी एक इच्छा है बेटा कि वो बड़ी वाली बहू को बुला दे, और वो बहू जो है बड़े बेटे पे फोन मिला देगी तो बड़ा बेटा आ जाएगा। तुम्हारी बड़ी बहू? मुझे देखने अब की सुन इच्छा है लो, उन्हें। वो मुझे रास्ते में मिली थी, मैं जब घेर पे जा रही थी ना, हाँ। तो तब मुझे रास्ते में मिली थी, 84 कोस के परिक्रमा देने जा रही थी। हाँ। मैंने कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे थे, मैंने झूठ बोल दिया पिताजी तुम्हारी तरफ से। हालांकि देखो तुमने तो मुझसे अब कहा है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया। तो पता क्या कह रही, मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे लग रहा खराब है, वो बुला रहे हैं आपको। हाँ। तो पता क्या कह रही मुझसे? हाँ। अरे मर जा बुड्ढा, कल मरे सो अभी मर जाए। बेटा हाय राम, ऐसे ऐसी भगवान के दर्शन करने जा रही है।
बड़े बूढ़े इनके लिए ऐसे बोल रही हैं। ऐसे नहीं कह सकती बेटा, वो ऐसे नहीं कह सकती। अरे पिताजी सच्ची में कही थी, मैं झूठ बोल रही हूँ। वो तुम्हें ना चाहते हैं, वो तो चाह रहे हैं कि मर जाए वो, तुम मर जाओ। मेरी इच्छा पर थी, मैं ना कह रही, ऐसा वो कह रहे थे। मेरी तो इच्छा थी बेटा कि मेरे प्राण निकलने से पहले मैं अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने देखूं। अरे पिताजी हम बैठे तो हैं तुम्हारी आंखों के सामने, हमें देख लो तो सब देख लो। हाँ। हम इसीलिए तुम्हारे पास रहते हैं 24 घंटे। बेटा बुला दे। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, अब तुमने दूध तो पिया नहीं। हाँ। हरे राम। अच्छा अरे पिताजी राम। आप आराम करो, मैं जा रही हूँ, है ना? हाँ हाँ बेटा जा, काम कर ली। अरे ठीक है ना, राम। कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे राम, ठीक है बेटा। अरे राम। रूपा, रूपा, हैं? इतना सड़ा सा मुंह क्या? क्यों बना रखा है? अरे इसलिए बना रखा है, वो बुड्ढा ना मरे सालों साल। बुड्ढा ना मरा? और क्या, वो तुम तो ये कह रहे थे वो दवाई से एक 1.5 महीने में निकल लेंगे। 1 महीना हो गया दवाई खिला, सारा तो दूध खत्म हो अरे गया। वो जिससे मैं रूखड़ी लाया था, एक बाबा था, उसने रूखड़ी दी थी, ये कह रहा था 8 दिन में निपट जाएगा मामला। बिल्कुल ना, 1 महीना हो गया मुझे पिलाते पिलाते उस दवाई को, ठीक है ना? 1 महीना हो गया? मेरा तो बड़ा दिमाग खराब है। अरे तो टूटा टाटा तो पड़ा है ना। अरे पैर वैर टूटे पड़े हैं, लेकिन मरेंगे नहीं। हमें ऐसे मरी लाश की तरह सेवा और करनी पड़ रही है मुझे तो। एक तरीका तो है, क्या? कौवा चटका दो। अरे अब कहाँ से ये कौवा पकड़ोगे तो तुम यार? बाकी में तेरे दिमाग में भूसा भर रहा है, मैं सही सोचता हूँ, मोटी बुद्धि की है भाई, शरीर के साथ साथ। अरे कौवा चटकाने का मतलब है गर्दन की हड्डी। अच्छा ये वाला, इसको कौवा कहते हैं? हमारी भाषा में। हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। अरे इंग्लिश में बोलते होंगे, मैं इतनी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं कौवा बोल रहा हूँ। इस कौवे को मैंने सोचा वो वाला कौवा। अरे भाई वो कौवे का हम क्या करेंगे? कोई जुबान खवा के कोई अमर थोड़ी करना है। कौवे की जुबान से आदमी अमर हो जाता है, अमर थोड़ी करने बुड्ढे को। मतलब उसे मार के? उसे मार के काले कौवे की अगर तू जुबान खा लेगी तो तू अमर हो जाएगी, जिंदगी में मर नहीं सकती। अजी एक काम करो, ले आओ तो उसकी जवान। मैं चाह रही हूँ कि मैं अमर हो जाऊं, मैं इस दुनिया से कभी ना जाऊं। तुम निकल जाओ लेकिन मैं ना निकलूं। तुम्हारा पूरा खानदान निकल जाए, पूरा गांव निकल जाए, फिर तो मैं अमर हो जाऊंगी। शक्ति भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। शक्ति आएगी, तो देवता बनेगी तू। हैं? देवताओं की राक्षस नहीं बनेगी। राक्षस जो होते हैं ना, उनकी राक्षसों की सरताज बनाएंगे तुझे। तेरी ताजपोशी होगी, बहुत सारे राक्षस आएंगे करोड़ों तेरे पास। अच्छा राक्षस? हाँ, मैंने- क्योंकि तेरी शकल ऐसी है ना राक्षसों जैसी, तो राक्षस ही आएंगे, देवता तो आने से रहे। मैन का तो तू लगती नहीं है। अब देख मेरी बात सुन, बुड्ढे का चटका देता हूँ कौवा, बुड्ढे को निकाल देता हूँ ऊपर। ठीक है, ये काम तुम ही करना। आ जाओ तो। संग तो देना पड़ेगा, पैर संग तो देना पड़ेगा। पैर पकड़ने मैं पड़ेगा। बैठ जाऊंगी पैरों पे। हाँ जल्दी आ जा, दबा ले पैरों को, पैरों को दबा। अरे यहाँ स्टार्ट तो करो। बैठ तो सही, इन पे पैरों पे फड़फड़ाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। पिताजी सो रहे? हाँ हाँ बहू। जिंदगी भर को सो जाओ। अरे राम, अरे राम। पिताजी हमने झूठी सेवा करी थी आपकी, अरे, तुम्हें पता है? अरे, मैं तो तुम्हें मारने के लिए कर रही थी। तुम्हारी नौकरी तुम्हारे बेटे को आ जाएगी, अब चिंता मत अरे करो। कुछ सुना ही नहीं दे रहा, लोग निकल लिया। निकल ले। चलो सही है। वो 50,000 रुपए चूहों ने नहीं खाए थे। आपको शांति मिले, जेब टटोल। तुम निकल, मैं नहीं। अरे जेब तलाशी ले। अरे मर गए आप। अरे पैसे पैसे होंगे इनकी जेब में, तुम निकालो। दूंगा नहीं 1 रुपया भी। हैं? हाँ पहले बता दे रहा हूँ। कहाँ है पैसे? ये रहे। अरे सच्ची में इनकी जेब में पैसे थे? पैसे तो थे, पर अब मेरी बात सुनिए, बैठ जानी साइड से। हाँ। बैठ, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। रोना पड़ेगा भैया, मैं मुझ पे रोना नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। तो फिर जेल जाना पड़ेगा। हैं? हाँ। अरे रोए ना तो जेल जाए। और क्या? ये क्या बात हुई? बात ऐसी हुई कि अगर नहीं रोए तो गांव वालों को हो जाएगा शक, और गांव वाले भेज देंगे हमें जेल में कि बुड्ढे को इनने मारा है। बेवकूफ औरत। अच्छा हाँ, अल्लाह इसमें से 500 रुपए दे मुझे फटाफट। पागल हो? अपने लिए मांग रहा हूँ, मैं अपनी जेब में रखने के लिए मांग रहा हूँ। कफन काटी कहाँ से आएंगे? अरे गंगा वंगा में फेंक देना। अरे ऐसे नहीं होता कि गंगा में फेंक दे रहा है, इनका पूरा क्रियाक्रम करना पड़ेगा। काटी कसवानी पड़ेगी, काटी फूंस लानी पड़ेगी, घी आएगा, सामग्री आएगी, चंदन की 2 लकड़ी आएंगी, इनके या सिर घी फोड़ने के खाने लिए के बांस। लिए तो है नहीं। अरे इनके सिर फोड़ने के लिए बांस का टुकड़ा आएगा। बस हाथ चलने के बाद कुछ सिर भी तो फोड़ा जाता है, सिर फोड़ा जाएगा। और सुन, क्रियाक्रम में पूरी विधि लगाएंगे, कभी 40 किलो तो लकड़ी लग जाएगी बुड्ढे में। अच्छा हाँ, और 1 मन कंडे इतना चाहिए। ईंधन खा जाएंगे? 1 मन कंडे चाहिए कम से कम। ला लो 500 तो ये रहे। हाँ, 1000 रुपए रख लो। 1000 में रख ले रहा हूँ, जी ले जा रहा हूँ मैं क्रियाक्रम का सामान, और मरघट में जो सामान लगेगा वो बाद में पैसे ले जाऊंगा। सही ठीक है। अब रोने का सिस्टम मैं बताऊँ कैसे।
ऐसे? हाँ रो 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 रो, मैं आ रहा हूँ सामान पागल है। लेके। रोती अभी रही रो? हो? हाँ चलो अभी तो यहाँ कोई नहीं देख रहा मुझे, ऐसे ही खड़ी रही। भाभी, भाभी अब क्या काम है? वो पिताजी की नौकरी के कागजात थे, वो दे दो। अच्छा, नौकरी के कागज भी चाहिए? हाँ। देखो हमारे यहाँ तो कोई कागज नहीं है पिताजी के, आखिर तुमने अपना काम कर ही दिया। कैसा काम? दोनों पति पत्नी ने मिलकर। बकवास की बात है, मत करो भाभी, इल्जाम लगा रही हो तुम तो सीधे सीधे। इल्जाम लगा रही हूँ? एक तो तुमने हत्या कर दी पिताजी की, 5 साल से रह रहे क्या थे मेरे सबूत है तक। ना? क्या सबूत है हमने मैं हत्या खुद की है? सबूत हूँ। काहे का? सबूत तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्या सबूत है। कुछ सबूत नहीं है। और 5 साल से वो मेरी तरफ रह रहे थे, तब तो मरे नहीं, उन्हें तो किसी दिन बुखार भी नहीं आया। अरे बीमार थे, उम्र थी उनकी, तुम्हारे चले यहाँ गए परलोक महीने से भर आ में गए। ऊपर पहुंच गए पिता। और क्या, जिसकी आ रही है उसका तो जानते हो कितनी हमें परेशानी हो रही है। भाभी आज की खाई कल की पता नहीं है, तुम कर रही हो बकवास की बात है। चुपचाप कागज दो मुझे, चलन दो मुझे नौकरी के लिए, अपना वो दस्तावेज जमा करके आने, मेरी नौकरी लग जाएगी उन दस्तावेज कागजों तो में। तुम्हारे जेल में जमा हो गए हैं। बकवास मत करो, तुम जाओ चुपचाप और फटाफट कागज लेके आओ। हमारे यहाँ कोई कागज नहीं है। ऐसे नहीं दोगी तो तुम कागज? हमारे यहाँ है ही नहीं कागज पिताजी के। कागज तो मैं निकाल और लूंगा तुम पैसे। एक बात तो है, तुम्हें तो नौकरी मिलेगी नहीं पिताजी की। नौकरी मुझे मिलेगी, मेरा हक है भाई नौकरी पे। मैंने पिताजी की लास्ट में सेवा की है। पिताजी मैंने ने पता है एक वसीयतनामा बना रखा था। अरे कुछ नहीं बनाया मैंने, सबरा क्या कहते हैं, पिताजी का क्या अंतिम संस्कार मैंने किया, सारा सब कुछ मैंने किया, तो जाहिर सी बात है नौकरी भी मुझे मिलेगी। ऐसा है मेरे यहाँ ऐसा है, कागज नहीं चुपचाप नहीं भाभी, मुझे कल तक कागज मिल जाने चाहिए। 24 घंटे की और मैं मोहलत दे तुम रहा हूँ। जैसे पापियों के क्यों मुंह लगी, मैं तो घर जा रही हूँ। 24 घंटे में अगर कागज नहीं मिले ना भाभी, जो समझ लेना बहुत बुरा कर दूंगा मैं। हाँ यही घर है। अरे घर में कोई है? जी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखिए वो मुझे चंदन से मिलना है, चंदन से मिलवा दीजिए। चंदन वो नहीं है यहाँ पे, क्या काम था? आप कौन हो चंदन की? मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, आप उनकी पत्नी हैं। देखो मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, आप बताइए। उन्हें बुलवा दें, अगर वो हैं कहीं आसपास है तो बुलवा दें। मुझे बता दो। नहीं, मुझे उन्हीं से काम है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे उनके सारे काम तो मैं करती हूँ। वो तो देखिए, ये लेडीज़ का मसला नहीं है, ये जेंट्स का मसला है। आप उनको बुला दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे है नहीं वो यहाँ पे। ठीक है। वैसे काम क्या था, थोड़ा बता तो सकते ही हो? बस हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ, ये पैसों वैसों का मसला था कुछ, उन्हीं के फ़ायदे की बात करने के लिए आया हूँ। अरे पैसों का बदला? हाँ। मुझे तो याद ही नहीं रहता, वो अंदर कमरे में सो रहे हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि वो अंदर कमरे में। तो हाँ अभी बुला के लाती हूँ, हाँ, आप यही वेट करना, चाहना मत। बिल्कुल। भगवान पैसों के मसले से बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। अच्छा, नमस्ते। मैं चंदन हूँ। अच्छा, आप ही चंदन हैं? जी। देखो चंदन, हम एक वेरिफिकेशन करने आए हैं और बहुत ही मसला है सर। अच्छा। जो आपके पिताजी से रिलेटेड है थोड़ा सा। नौकरी का मसला होगा ना? हाँ, मैंने अर्जी लगाई थी कि मुझे पिताजी, ऐसा था पिताजी तो चले गए। हाँ, ये अब उनकी नौकरी में 5 साल बाकी थी। बहुत दुख हुआ है। भाई ये तो मुझे भी पता है कि आपके पिताजी मर गए हैं और देहांत हो गया उनका। मरने लायक उम्र भी नहीं थी साहब, ऐसे चले गए चट्ट बेचारे, बादाम का दूध पीते पीते खिसक। मुझे तो बहू नहीं बेटी मानते। बहुत प्यार करते थे। हाँ ये तो है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मेरी कि देखो सरकारी काम है तो सरकारी काम में हर चीज़ सरकार एक एक चीज़ जब तक छानबीन न कर ले, जब तक ना नौकरी नहीं, ना पैसा ना ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप जैसी छानबीन करना चाहे पूछ सकते हाँ, हैं। जो सवाल मैं कुछ पूछना चाह रहा हाँ, हूँ। बताइए। जैसे कि सबसे पहला मसला ये है कि उनका जो फंड वगैरह ये सब से देखो, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे डॉक्टर ने भेजी है जी। तो जब मुझे डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जी सर। हाँ देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने पढ़ा और मुझे डॉक्टरों ने जो बताया उसमें पोस्टमार्टम में उनको दिया गया है स्वीट पॉइजन, यानी मीठा जहर, हमारे यहाँ मीठा रेड फ्लैक्स बोलते हैं। ऐसा होता है कि कुछ दवाइयों में ऐसी होता है कि वो धीरे धीरे जहर की तरह होती हैं, अगर किसी को पिलाया जाए ना तो वो धीरे धीरे। आपके घर में आपके अलावा भी कोई और है? हाँ मेरी बड़ी वाली जेठानी भाभी है, वो भाभी के पास ही रह रहे थे वो बहुत दिनों से। हाँ, तो इसका मतलब देखो बात बड़ी गंभीर है। मसला ये है कि उनको जो दिया गया है वो स्वीट पॉइजन करके एक जहर दिया गया है, जो मीठा जहर होता है ना रेड फ्लैक्स की तरह, तो वो धीरे धीरे मेरे हिसाब जान ले से लेते हैं। और वो जान ले लेते हैं। और जब अब ये कानूनी मसला पड़ गया है, अब ये जब कानूनी मसला आ गया है तो इसमें कानून की एंट्री ज़रूरी है। और वैसे मैं वायदे में आपको बता दूं कि इस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं CBI ऑफिसर हूँ।
हाँ, अरे घबराने की क्या बात है? नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। देखो नहीं, घबरा नहीं रहे वो ऐसा होता है कि जब मर्डर होता है ना तो हम क्या करें, हमें तहकीकात करनी पड़ती है। अगर बाकी में ये मर्डर है और देखो आप उनके बेटे हो जी। छोटे नौकरी की अर्जी आपने लगाई है ना? जी जी। हाँ, और एक रिपोर्ट और बस एक सिरप पिलाती थी मैं उनको। सिरप? कौन सा सिरप? हाँ, नहीं सिरप नहीं। नहीं सर, आप और कुछ भी कह रहे हाँ आप कह रहे थे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो है जब वो दवा दी गई है तो डॉक्टरों का ये कहना, मेरा कहना नहीं है, डॉक्टरों का कहना है कि उनको उस जहर से मारा गया, वो थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें देखो कानूनी पेश फंसा हुआ है भैया, और हमें तो आप पे शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इस नौकरी पाने के चक्कर में अपने बाप को ही परलोक सुधार दिया? ना, हमने नहीं मारा पिताजी को, हमने पिताजी को नहीं मारा, बस सो रहे थे पिताजी। और अपने आप मर गए? हाँ। हैं? देखो तुम्हारे घर से किसी न किसी ने रिपोर्ट की गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहां तक पहुंची है, समझे? आपके घर से एक रिपोर्ट गई है और सारी रिपोर्ट डॉक्टरों के पास है। और हाँ, घबराओ मत, उनकी उस दवा से मौत नहीं हुई है। उनकी मौत तो सिर्फ गर्दन की नली टूटने से हुई है। ऐसा लग रहा है किसी ने उनका गला कस के दबाया हो। मैंने मना किया था। हैं? मतलब क्या मना किया हो? नहीं वो एक मिनट इधर देखो, क्या मना नहीं किया? देख लो मेरे पास पिस्टल नहीं, भी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा, इन्होंने मारा। नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं, इन्होंने वो क्या कहते हैं, मतलब? इससे मारा था। साफ बोलो, मेरी वजह क्या है और किस वजह से उनका मर्डर किया है? वो ऐसा था कि मेरे पति ने उनका इस अंगूठे से गला घोट के मार दिया और मैंने पैर। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मौत की पहली सीढ़ी तो तुमने ही शुरू करी थी, धीरे धीरे दवाएं दी थी। हैं? इन्होंने लाके दी थी मुझे। अच्छा, इन्होंने लाके दी थी, और लास्ट में जब भी वो मरे नहीं तो उनका गला घोट के मार दिया। जी तो चाहता है कि इसमें सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं, कानून से बंधा हुआ हूं। साहब कुछ नहीं, बस जिसकी तहकीकात मुझे करनी थी मैंने कर दी। इसके बाद तो सिर्फ तुम्हें अदालत या कानूनी सजा देगा। ले जाओ इन्हें, ये है इस लायक। तूने पैर नहीं दबाए थे? हाँ, कैसे क्या? धीरे धीरे सारा पैसों का लालच तो इसी का था। अरे इन्होंने पता है क्यों मारा अपने बाबूजी को? बताओ। नौकरी हड़पने के लिए। अरे तो नौकरी भी तो तू ही जो चाहती थी कि उनका मुझे ऐसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं जिससे हमें जेल में पूरी जिंदगी रहना पड़े। जब मैंने उन्हें मारने की बात की तो तुरंत उनके पैर पकड़ के और मेरे हाथों से उनका गला घोट। मैं तो साहब जी मना कर रही थी इनसे कि अपने बाप को मार रहे हो। चलो मैं तो पराए पेट की, अरे तुम तो उनका खून थे। वाह, जब तेरी शादी हुई थी उससे शादी से पहले तेरे बाप ने तुझे बहुत प्यार किया होगा। अबे दुनिया की सारी चीजें तुझे लाके दी होंगी, और जब ये आई यहाँ पर तो तुम लोगों को पैसे का लालच भी हो गया। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। अब तो सिर्फ एक ही चीज है, कानून इसकी सजा देगा। चलो दोनों मेरे साथ। मैं भी। हाँ तुम भी, क्योंकि वो क्या कहावत सुनी है ना, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, चाहे वो सही हो या गलत। यहाँ भी तुम्हारा भी हाथ है, और हाथ क्या, तुम्हारी तो सारे हाथ पैर सब चीजें। चलो मेरे साथ, आओ जीप में। हवलदार जीप निकालो, चलो।